Exercise 2.3, question number 1. Find characteristic of the following numbers. यानी हमें जो नंबर्स दिए गए हैं हमने उनका करेक्टरिस्टिक जो है ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का फार्मूला देखते हैं। करेक्टरिस्टिक, द करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द logarithm. It tells us how big or small the number is. यानी बेसिकली करेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है logarithm का, और ये हमें बताता है कि हमारे पास जो नंबर है वो कितना बड़ा या छोटा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक, यानी कि अब हमने इसके रूल्स देखने हैं कि हमने करेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रूल है फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि उन नंबर्स के लिए जो कि ग्रेटर देन है 1 से, उनके लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का क्राइटेरिया ये है, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1, यानी हमने डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसमें 1 को क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा उन नंबर्स के लिए जो कि ग्रेटर देन है 1 से। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ नंबर लेस देन 1, यानी इन नंबर्स के लिए हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है जो कि लेस देन है 1 से। तो इनके लिए हमारे पास क्राइटेरिया है, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1, यानी हमने डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन आने वाले नंबर ऑफ जीरोस में 1 को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमने उसका नेगेटिव लेना है। तो ये हमारे पास उन नंबर्स के लिए करेक्टरिस्टिक आ जाएगा जो कि नंबर लेस देन है 1 से। और अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगा तो हम उसे बार के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी बार के साथ जो है वो राइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 0.0123 के लिए logarithm जो है करेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल है -2 के, तो हम इसे जो है विद बार भी राइट कर सकते हैं। -2 को जो है 2 बार के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 5287। अब देखिए ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का ये वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बज़ाहिर हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो 4th डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। तो अब हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट जो है ये हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। 4 - 1, तो यहाँ से हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो इक्वल आ गया 3 के। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ये भी नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 के। अब देखिए डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं ये हमारे पास 2 हैं, यानी 1 और 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा 2 - 1 यानी 1 के।
नेक्स्ट है हमारे पास 0.0567। अब देखें ये नंबर हमारे पास लेस देन है 1 से, तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो जस्ट एक ही जीरो है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा, यानी इसका इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा -1 + 1 के। तो -1 + 1 को हम राइट कर सकते हैं -2 की फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, तो हम इसे 2 बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 234.7। तो ये हमारे पास नंबर है ग्रेटर देन 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 के। अब देखिए डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा 3 - 1 यानी 2 के। अब नेक्स्ट हमारे पास है 0.000049 के। अब ये हमारे पास नंबर लेस देन 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो इक्वल होगा -4 + 1 के। तो 4 + 1 जो है ये इक्वल होगा 5 के, तो यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं -5 के इक्वल। और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, तो हम इसे जो है वो 5 बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1,45,000। अब देखिए यहाँ पे बज़ाहिर हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो अब चूंकि ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 के। अब देखिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा 6 - 1 यानी 5 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमें जो नंबर्स दिए गए हैं हमने इनका लॉगरिथम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लॉगरिथम के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का होना ज़रूरी है, यानी अगर हम किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का होना ज़रूरी है और मैंटीसा का होना ज़रूरी है। तो अगर हम उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं और लॉगरिथमिक टेबल से मैंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम उसका लॉगरिथम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखा है कि हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और मैंटीसा का भी हमने पहले जो है वो डिटेल से कॉन्सेप्ट ले लिया था कि हमने मैंटीसा जो है वो किस तरह से टेबल से कैलकुलेट करना है। हमारे पास रो नंबर का होना ज़रूरी है, कॉलम नंबर का होना ज़रूरी है, इसके अलावा मेन डिफरेंस के कॉलम नंबर का होना ज़रूरी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी भी हम साथ साथ जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट केस है हमारे पास 43, तो इसका लॉगरिथम जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 43.0 की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट है, तो पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, फिर मैंटीसा फाइंड आउट करना है, फिर हम इसका लॉगरिथम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 43, ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन है 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 के। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं,
2 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा 2 माइनस 1 के, यानी 1 के इक्वल। तो अब हम मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे टेबल से, तो उसके लिए हमारे पास रो नंबर का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे रो नंबर जो है ये हमारे पास क्या है 43, और हमारे पास कॉलम नंबर यहाँ पे नहीं है, यानी सिर्फ 2 ही डिजिट है हमारे पास, तो इसका मतलब है उसे हम 0 लेट कर लेते हैं, यानी कि 43.0। और मीन डिफरेंस के लिए हमारे पास कॉलम नंबर नहीं है, तो उसको हम 0 भी लेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मीन डिफरेंस में देखते हैं तो उसमें 0 वाला कोई कॉलम नहीं होता। अब हमने लॉगरिथमिक टेबल में रो नंबर जो है वो 43 चेक करना है, और कॉलम नंबर जो है वो 0 चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो रो नंबर है वो 43 है, और कॉलम नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास 43 की 0 के साथ कंबाइन वैल्यू जो है वो इक्वल है 6335 के। तो यहाँ से हमारे पास मैंटीसा जो है वो इक्वल होगा 0.6335 के। तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ 43 जो है ये इक्वल होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, और मैंटीसा जो है ये हमारे पास इक्वल है 0.6335 के। तो जब 1 में हम 0.6335 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6335। तो हमारे पास यहाँ से log ऑफ 43 जो है ये इक्वल है 1.6335 के। नेक्स्ट हमारे पास है 579। हमने इसका log जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 579 है। तो अब यहाँ पे हमें जो है वो log फाइंड आउट करने के लिए पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, और फिर जो है वो इसका मैंटीसा जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 579 जो है ये नंबर है ग्रेटर देन 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 के। तो देखिए यहाँ पे बज़ाहिर हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो लास्ट वाले डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो है वो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा 3 माइनस 1 के, जो कि इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे ये टेबल वैल्यू वाला साइन यानी नोटेशन नहीं आएगी। नेक्स्ट अब हमें जो है वो मैंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मैंटीसा के लिए हमारे पास यहाँ पे रो नंबर जो है वो 57 है, और कॉलम नंबर जो है वो 9 है। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस के लिए कॉलम नंबर नहीं है, तो वो हम चेक भी नहीं करेंगे फिर। तो यहाँ से अब हम टेबल वैल्यू चेक करेंगे मैंटीसा के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉलम नंबर जो है वो 57 है। तो अब हम चेक करते हैं लॉगरिथमिक टेबल को। तो यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास रो नंबर जो है वो 57 कहाँ पे है। तो देखिए ये हमारे पास 57 है, और कॉलम नंबर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है 9 के। तो 9 यहाँ से देखें ये हमारे पास कॉलम नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रो नंबर 57 है, और कॉलम नंबर जो है वो 9 है। तो 57 की 9 के साथ जो कंबाइंड वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 7627 के। तो यहाँ से हमारे पास मैंटीसा हो जाएगा 0.7527 के इक्वल। तो अब यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 579 जो है ये इक्वल होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 के इक्वल है, और मैंटीसा जो है वो 0.7627 के इक्वल है। जब हम इसे ऐड करेंगे 2 में तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.7627। तो ये हमारे पास लॉगरिथम है 579 का।
अब नेक्स्ट है हमारे पास 1.982। तो हमने इसका लॉग जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लॉग ऑफ 1.982, अब इसका लोगारिथम फाइंड करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का होना ज़रूरी है। तो अब चूंकि ये हमारे पास नंबर जो है ये ग्रेटर देन है 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा 1 - 1 यानी 0 के इक्वल। तो अब हमने टेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैंटीसा के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो 19 जो है यहाँ पे रो नंबर है टेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और 8 जो है ये कॉलम नंबर है, और 2 जो है ये भी हमारे पास कॉलम नंबर है मीन डिफरेंस का। तो अब हम इससे टेबल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने टेबल वैल्यू से जो है वो देखना है 19। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 19 है एज ए रो नंबर, और और 8 जो है वो कॉलम नंबर है। तो अब हम यहाँ से कॉलम नंबर चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास जो है वो 8 कॉलम नंबर है, और 8 की 19 के साथ जो कंबाइन वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 2967 के। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास फोर्थ डिजिट भी था जो कि 2 के इक्वल था, तो 2 जो है ये हमारे पास कॉलम नंबर है मीन डिफरेंस का। तो 2 के साथ 19 की जो कंबाइन वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 4 के। तो अब हम टेबल वैल्यू को जो है जो हमने 8 के लिए देखी थी 19 के साथ, उस वैल्यू को हम जो हमने 2 के लिए देखी है 19 के साथ उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2967 में 4 को ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम मैंटीसा जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल वैल्यू इक्वल है 2967 प्लस 4 के, जो कि इक्वल आती है, यानी जब 4 को 2967 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2971 के। तो यहाँ से हमारे पास मैंटीसा जो है ये इक्वल होगा 0.2971 के, और लॉग ऑफ 1.1982 जो है ये इक्वल होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा यानी 0.2971 के। नेक्स्ट हमारे पास है 0.0876। अब हमने इसका लॉग जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का और मैंटीसा का होना ज़रूरी है, फिर ही हम लॉग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें ये नंबर हमारे पास लेस देन है 1 से, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और +1 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 1 है। तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ 1 + 1 के, जो कि इक्वल होगा -2 के। और -2 यानी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, तो हम इसे 2 बार के साथ भी राइट कर सकते हैं। अब हमें जो है वो मैंटीसा फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास टेबल वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो टेबल वैल्यू के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास रो नंबर जो है वो 87 है, और कॉलम नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 6 है। तो मेन डिफरेंस के लिए यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं है, तो फिर हम उसके लिए चेक नहीं करेंगे। जस्ट 87 को रो नंबर के तौर पे लेके और 6 को कॉलम नंबर के तौर पे लेके जो वैल्यू बनेगी कंबाइन, वही हमारे पास क्या होगी मैंटीसा। तो अब हम चेक करते हैं 87 एज ए रो नंबर। ये लोगारिथमिक टेबल है हमारे पास, और 87 .
तो यहाँ पे है हमारे पास 87। तो ये हमारे पास जो है ये एज ए रो नंबर है और कॉलम नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 6 कॉलम की 87 के साथ कंबाइंड वैल्यू कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 की 87 के साथ कंबाइंड वैल्यू है वो इक्वल है 9425 के। तो यहाँ से हम मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेंटीसा है वो इक्वल है 0.9425 के। सो लॉग ऑफ 0.0876 इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल है 2 बार के और मेंटीसा जो है ये इक्वल है 0.9425 के। तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ 0.0876 जो है ये इक्वल होगा 2 बार माइनस 9425 के। नेक्स्ट हमारे पास है 0.047। अब हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का और मेंटीसा का होना ज़रूरी है। तो चूंकि ये हमारे पास नंबर लेस देन 1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ऑफ ज़ीरो है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा माइनस ऑफ 1 प्लस 1 के। तो हम इसे राइट कर सकते हैं -2 के इक्वल। और चूंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसे 2 बार के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो अब हमें जो है वो मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रो नंबर जो है वो 47 है और कॉलम नंबर जो है वो हम क्या करेंगे 0 कंसीडर कर लेंगे। अब हमने लॉगरिथमिक टेबल में चेक करना है 47 एज ए रो नंबर और 0 एज ए कॉलम नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 47 है। तो ये हमारे पास 47 है और यहाँ पे 0 है। 0 के साथ 47 की कंबाइन वैल्यू जो है वो इक्वल है 6721 के। तो यही हमारे पास मेंटीसा है। तो यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा जो है ये इक्वल है 0.6721 के और लॉग ऑफ 0.047 जो है ये इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के। और कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल है 2 बार के और मेंटीसा जो है ये हमारे पास इक्वल है 0.6721 के। तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ 0.047 इक्वल है 2 बार 0.6721 के। नेक्स्ट हमारे पास है 0.000354। अब हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का और मेंटीसा का होना ज़रूरी है। तो अब देखिए ये नंबर जो है ये हमारे पास लेस देन है 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो +1 और यहाँ पे हमारे पास तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे देख लें पहले कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बिटवीन। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है फिर इक्वल होगा माइनस ऑफ 3 + 1 यानी -4 के इक्वल। तो -4 यानी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसे 4 बार के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे टेबल वैल्यू के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए 35 जो है ये हमारे पास रो नंबर है और 4 जो है ये हमारे पास कॉलम नंबर है। तो अब हम टेबल वैल्यू चेक करते हैं लॉगरिथमिक टेबल्स। अब हमने चेक करना है रो नंबर 35 और कॉलम नंबर 4। तो 35 यहाँ पे हमारे पास और 4 हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 35 है। ये तो रो नंबर है और कॉलम नंबर हमारे पास जो है वो 4 है।
तो यहाँ से हमारे पास 0 1 2 3 और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास 35 की 4 के साथ जो कंबाइन वैल्यू है वो इक्वल है 5490 के। तो यही हमारे पास इसका मेंटीसा है। तो यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा जो है वो इक्वल है 0.5490 के, और लॉग ऑफ 0.000354 जो है ये इक्वल है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के। और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल है 4 बार के, और मेंटीसा जो है ये हमारे पास इक्वल है 0.5490 के। तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ 0.000354 जो है ये इक्वल है 4 बार 0.5490 के। नेक्स्ट हमारे पास है इफ log 3.177 इक्वल है 0.5019 के, देन फाइंड। तो हमें log ऑफ 3177 फाइंड आउट करना है, log ऑफ 31.77 फाइंड आउट करना है, और देन log ऑफ 0.03177 फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट केस में भी 4 ही हैं, और थर्ड केस सेकंड केस में भी 4 हैं, और थर्ड केस में भी क्या है 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे हैं, जो डिजिट्स यहाँ पे हैं वही फर्स्ट केस में है, वही सेकंड केस में है, वही थर्ड केस में है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे मेंटीसा है वही हमारे पास फर्स्ट केस में मेंटीसा होगा, वही हमारे सेकंड केस का मेंटीसा होगा, वही हमारे थर्ड केस का मेंटीसा होगा। तो इसका मतलब है जस्ट हमारे पास डेसिमल पॉइंट सॉरी करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद है। तो डेसिमल पॉइंट के लिहाज से जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट के बाद है, यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास ये वैसी नंबर जो है वो लेस देन 1 है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास log ऑफ 3.177 इक्वल है 0.5019 के, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल है 0 के, और इसका मेंटीसा जो है ये हमारे पास ये इक्वल है 0.5091 के। तो इसका मतलब है हमारे पास मेंटीसा तो चेंज नहीं ना होगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो बाकी जो है वो सेम वैल्यू जो है वो एज इट ही आ जाएगी। अब डेसिमल पॉइंट से पहले यानी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो 4th डिजिट के बाद है। तो इसका मेंटीसा तो यही रहेगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास इक्वल होगा 4 - 1 यानी 3 के। तो मेंटीसा तो यही हमारे पास रहेगा। तो इसका लॉग जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 के इक्वल है, और मेंटीसा जो है वो 0.5019 के इक्वल है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास जो log ऑफ 3177 है ये इक्वल होगा 3.5019 के, यानी यही वाला जो है ये करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, और यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास मेंटीसा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास है log ऑफ 31 यानी 31.77। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 2 - 1 यानी 1 के, और मेंटीसा जो है ये इक्वल होगा 0.5019 के। तो इसका यहाँ से log जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के, इज इक्वल टू 1.5019 के। तो देखिए जस्ट करेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है, मेंटीसा जो है वो एज इट ही राइट हो रहा है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 0.03177। अब चूंकि ये हमारे पास नंबर जो है ये नंबर लेस देन 1 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लस 1 के। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये इक्वल होगा माइनस ऑफ 1 प्लस 1 यानी -2 के, और -2 को हम 2 बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंटिसा जो है वही है हमारे पास 0.5019। तो इसका मतलब है log ऑफ 0.03177 जो है ये इक्वल होगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल है 2 बार के, और मेंटिसा जो है ये हमारे पास इक्वल है 0.5019 के। तो यहाँ से हमारे पास इसका लॉगरिथम जो है ये इक्वल होगा 2 बार 0.5019 के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस है log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065, यानी बेसिकली हमने जो है वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका लॉगरिथम जो है वो हमारे पास गिवन है, यानी कि हमने एंटी लॉगरिथम जो है वो फाइंड आउट करना है 0.0065 का। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन है log ऑफ एक्स इक्वल है 0.0065 के। अब हमने यहाँ पे x जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल आ जाएगा एंटी log ऑफ 0.0065 के। बेसिकली हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करना है 0.0065 का। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटेग्रल पार्ट है वो करेक्टरिस्टिक होगा, और जो डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास मेंटिसा होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 के इक्वल है, तो 0 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 माइनस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास 1 जो है ये हमें शो करवाता है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो एक ही होगा, सिर्फ डिजिट। और ये -1 जो है ये फार्मूले के लिहाज से है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मेंटिसा जो है ये इक्वल है 0.0065 के। तो अब यहाँ से अब हमने टेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल वैल्यू, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रो नंबर है, और 6 जो है ये हमारे पास कॉलम नंबर है, और 5 जो है ये मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर है। तो दोबारा से मैं कैलकुलेट करती हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रो नंबर 00 है, तो ये हमारे पास 00 है, और कॉलम नंबर जो है ये हमारे पास 6 है। तो अगर कॉलम नंबर हमारे पास 6 है तो यहाँ पे 00 की 6 के साथ जो कंबाइन वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है 1014 के। और इसी तरह अगर हम मेन डिफरेंस में कॉलम नंबर चेक कर रहे हैं वो हमारे पास है 5, तो 5 की 00 के साथ कंबाइन वैल्यू जो है वो क्या है 1 है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास मेंटिसा की जो टेबल वैल्यू है वो इक्वल होगी 1014 प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल वैल्यू ऑफ मेंटिसा यानी 0.0065
ये इक्वल है 1014 प्लस 1 के, और जो कि इक्वल है हमारे पास 1015 के। तो यहाँ से हमारे पास एक्स जो है ये इक्वल होगा एंटी लोग ऑफ 0.0065 के। तो यहाँ पे इसका एंटी लोगार्थम जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 1.015 के। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चला कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद आएगा, यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नंबर ऑफ डिजिट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर के बाद, यानी एक नंबर के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास एंटी लोगार्थम जो है ये हमने फाइंड आउट किया है 0.0065 का, जो कि इक्वल है 1.015 के। इसी तरह यहाँ पे अगर हमारे पास 2 आता तो फिर इसका मतलब है हमारे पास 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आना था। तो अब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192, और यहाँ पे हमारे पास हमने एंटी लोगार्थम फाइंड आउट करना है 1.192 का। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल है 1 के। तो मेंटिसा जो है ये हमारे पास इक्वल है 0.192 के, यानी कि जो इंटेग्रल पार्ट है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, और जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है वो किसके इक्वल है, मेंटिसा के। तो अब हमने टेबल वैल्यू जो है वो चेक करनी है मेंटिसा की। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है मेंटिसा की। अब देखिए वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो इक्वल थी 1.192 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे डेसिमल पार्ट जो है वो हमारे पास है 0.192 के, जो कि मेंटिसा की इक्वल है। तो इसकी टेबल वैल्यू चेक करने के लिए हम रो नंबर लेंगे 19 और कॉलम नंबर जो है वो लेंगे 2, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट हमने देखने हैं, पहले वाले नहीं देखने। यानी 11 जो है ये हमारे पास रो नंबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाले यानी मेंटिसा का हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो मेंटिसा का फाइंड आउट कर रहे हैं हम टेबल वैल्यू। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेंटिसा में ही हम देखेंगे कि हमारे पास रो नंबर क्या है। यहाँ पे रो नंबर 19 है और कॉलम नंबर जो है वो क्या है, 2 है। तो अभी हम चेक करते हैं 19 एज ए रो नंबर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 19 जो है, तो देखिए ये 19 है एज ए रो नंबर, और कॉलम नंबर जो है वो 2 है। तो यहाँ से 0 1 2, तो 2 की 19 यानी रो नंबर के साथ जो कंबाइन वैल्यू है वो इक्वल है 1556 के। तो इसका मतलब है मेंटिसा यानी 0.192 की जो टेबल वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 1556 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टेबल वैल्यू जो है वो इक्वल आई है 1556 के। और फिर इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल आ जाएगा एंटी लोग ऑफ 1.192 के। यानी कि हमारे पास एंटी लोग ऑफ 1.192 जो है ये इक्वल होगा 15.56 के। यानी यहाँ पे ये हमारे पास टेबल वैल्यू है। अब कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलेगा कि हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है कि 1 है, और 1 को हम राइट कर सकते हैं 2 माइनस 1 की फॉर्म में। अगर हम फार्मूले के मुताबिक देखें तो यहाँ पे 2 जो है ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बिफोर दी या लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी 2 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब इसका मतलब है 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल आ गया 15.56 के।
नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये नेगेटिव है, यहाँ पे हमें x जो है ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास मेंटीसा जो है वो नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से नेक्स्ट वाले नंबर को यानी 4 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा -3.434 प्लस 4 -4 के, यानी 3 से नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 4 है। अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर उससे नेक्स्ट वाला नंबर यानी यहाँ पे 5 आना था, और अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे उससे नेक्स्ट वाला नंबर यानी 6 आना था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमें मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना है, तो -3.434 को हम ऑपरेट करवाएंगे +4 के साथ, और -4 को हम एज इट ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास -4 को हमने एज इट ही राइट किया, और नेक्स्ट में 4 -3.434 किया, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया +0.566 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव हो गया है, और ये हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक है, और इसे हम जो है वो 4 बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास मेंटीसा जो है वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो हम उसे बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी बार के साथ राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास ये इक्वल होगा 4 बार 0.566 के। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास इक्वल है 4 बार के, ठीक है। और 4 बार से मुराद क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1 के। तो अगर हम फार्मूले के मुताबिक लिखें तो ये फार्मूले के मुताबिक हमारे पास इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ 3 + 1 के। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें मेंटीसा जो है वो इक्वल है 0.566 के। तो अब हमने मेंटीसा की जो है वो टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें अब जस्ट हमने यहाँ पे मेंटीसा को ही देखना है, हमने ना तो इस वाली वैल्यू को देखना है ना कोई किसी और वैल्यू को देखना है, यानी कि हमने जस्ट मेंटीसा को ही देखना है। तो देखिए यहाँ पे मेंटीसा हमारे पास इक्वल है 0.566 के। तो अगर हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रो नंबर जो है वो इक्वल है 56 के, और कॉलम नंबर जो है वो इक्वल है 6 के। तो अब हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल में 56 की 6 के साथ जो है कंबाइन वैल्यू चेक करेंगे, वही हमारे पास इसकी टेबल वैल्यू होगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉगरिथमिक टेबल है, यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास रो नंबर जो है वो 56 है। तो देखिए यहाँ पे 56 जो है वो एज ए रो नंबर ये है, और कॉलम नंबर जो है ये हमारे पास 6 है। 56 की 6 के साथ जो कंबाइन वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 3681 के। तो यहाँ से ये हमारे पास मेंटीसा की क्या है, टेबल वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास x जो है इक्वल है एंटी लॉग ऑफ -3.434 के। तो यहाँ से एंटी लॉगरिथम जो है इसका किसके इक्वल आ जाएगा, 0.000361 के। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो था ये इक्वल था 4 बार के, और हम इसे राइट कर सकते हैं -3 + 1 के इक्वल। यानी 3 से मुराद क्या है, नंबर ऑफ जीरोस हैं बिटवीन जीरो डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो देखें डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन कितने नंबर ऑफ जीरोस हमने राइट किए हैं, 3, जो कि हमें कैरेक्टरिस्टिक से पता चला है। अब नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास मेंटीसा जो है वो नेगेटिव है,
तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 1 से नेक्स्ट नंबर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 1 से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 है। 2 को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब देखिए मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए -2 को हमने एज़ इट ही रखा और 2 को -1.5726 के साथ ऑपरेट करवाया, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 0.4274 के। यानी 2 में से इसे हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए मैंटीसा हमारे पास पॉजिटिव बन बन चुका है और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास -2 के इक्वल है और -2 को हम बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी 2 के बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से ये इक्वल होगा 2 बार 0.4274 के। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास -2 के यानी 2 बार के इक्वल है और मैंटीसा जो है वो इक्वल है 0.4274 के। तो यहाँ पे अब हमें मैंटीसा की टेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखें जस्ट हमने मैंटीसा को देखना है, हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को नहीं देखना। तो यहाँ पे मैंटीसा जो है ये इक्वल है 0.4274 के। तो यहाँ पे हमारे पास 42 जो है ये रो नंबर है, 7 जो है ये कॉलम नंबर है और 4 जो है ये मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर है। तो अब हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल को जो है वो चेक करेंगे टेबल वैल्यू के लिए। अब देखें यहाँ एंटी लॉगरिथमिक टेबल में हमारे पास अ, रो नंबर जो है वो 42 है, ये हमारे पास 42 है और कॉलम नंबर जो है वो 7 है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉलम नंबर 7 की रो नंबर 42 के साथ जो कंबाइन वैल्यू है वो इक्वल है 2673 के। अब चूंकि यहाँ पे फोर्थ डिजिट भी था यानी कि मीन डिफरेंस के लिए फोर्थ डिजिट जो है ये हमारे पास 4 के इक्वल था। तो अब 4 के साथ हम 42 की कंबाइन वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे 42 के साथ 4 की कंबाइन वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास मैंटीसा की जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो सॉरी टेबल वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 2673 प्लस 2 के, जो कि इक्वल होगी 2675 के। तो यहाँ से ये हमारे पास जो है वो टेबल वैल्यू आ गई है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास 2 के -2 के इक्वल है। तो हम इसे राइट कर सकते हैं माइनस ऑफ 1 प्लस 1। अगर हम फार्मूले के लिहाज से देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लस 1 के। तो यहाँ पे 1 जो है ये शो करवा रहा है कि फर्स्ट डिजिट के बाद सॉरी फर्स्ट डिजिट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो नंबर ऑफ जीरोस आने हैं वो कितने आने हैं, 1, जो कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चला है। तो इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये इक्वल है 0.02675 के। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561 के। और यहाँ पे देखिए चूंकि ये पॉजिटिव है, अब हमें जो है वो इसी तरह से इसका एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 4 के इक्वल है, मैंटीसा जो है वो हमारे पास 0.3561 के इक्वल है और टेबल वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है 2271 के, जो कि लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथमिक टेबल से चेक की गई है। तो यहाँ से हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 4.3561 जो है ये इक्वल होगा 2 लाख सॉरी 2 लाख नहीं है बल्कि ये 22,710 के। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट जीरो नहीं है हमारे पास, डेसिमल पॉइंट है, जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल है 22,710 के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2.0184 के।
तो यहाँ से हमारे पास चूँकि मैंटीसा नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसे नेक्स्ट नंबर को जो है वो ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। और देखिए 2 से नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 3 है। 3 को हमने यहाँ पे ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। और फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 बार के इक्वल है और मैंटीसा जो है वो 0.9816 के इक्वल है। और फिर हमने टेबल वैल्यू कैलकुलेट की मैंटीसा की एंटी लॉगरिथमिक टेबल से, जो कि हमारे पास इक्वल आई 9585 के। और इसी तरह यहाँ से हमारे पास एंटी लॉग ऑफ -2.0184 जो है ये इक्वल आ गया 0.009585 के। यानी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो हमारे पास -3 के इक्वल था, तो इसे हम राइट कर सकते हैं माइनस ऑफ नंबर ऑफ zeros between decimal point and the first non-zero digit प्लस 1 के। तो इसका मतलब है हमारे पास डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बिटवीन जो नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2। तो यहाँ से हमारे पास x जो है वो इक्वल आ गया 0.009585 के। तो इस तरह जो है